हम इस वक्त खड़े हैं मोती चौक पे और आपको एक बार पीछे का पहले नज़ारा दिखाएंगे। जरा ये नज़ारा देखिए और ये दुकान का अतिक्रमण देखिए, कितना लंबा अतिक्रमण है। और ये सामने पूरा घंटेश्वर मंदिर है, आप देख के स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं। कैमरा पर्सन से कहेंगे तमाम वो तस्वीरों को पेन करें। सामान लगा दिया, सामान के बाद बाइकें लगा दी, कितनी दूर के अंदर सामने आपको मंदिर दिख रहा होगा, घंटेश्वर मंदिर। आप अंदाजा लगा सकते हैं कल जो नगर परिषद की चेयरमैन यहाँ आई, उन्होंने तमाम दुकानदारों के आगे हाथ जोड़े कि आप अतिक्रमण मत कीजिए, शहर को साफ सुथरा बनाने में योगदान दीजिए। लेकिन दुकानदारों पर कितना असर पड़ा है, ये तस्वीरें उस बात की गवाह है कि कितना दुकानदार समझदार है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से अपनी विपत्ति इन्होंने इस सड़क को बना रखा है कि जहां मन में आया सामान लगा दिए। लेकिन अभी आपको बता दें, 2 मिनट पहले ही जरा सी अफवाह उड़ी की कमेटी यहाँ आ रही है, तमाम दुकानदारों में हड़कंप मच गया और सामान उठाने में लग गए। ये हम आपको स्थिति दिखा रहे हैं क्योंकि इसीलिए HR न्यूज़ यहाँ पहुँचा है। लगातार HR न्यूज़ इस मुहिम पर लगा हुआ है कि किस तरीके से अतिक्रमणकारियों ने शहर की सूरत को बिगाड़ दिया है। और तमाम जब हम लोगों ने बात की कि किस तरीके से रेडी वालों को यहाँ परेशान किया जाता है और उन पर एलिगेशन लगाया जाता है कि रेडियाँ यहाँ पर लगती है, रेडी वाला अपनी मजदूरी कमाने के लिए लगाता है, उससे भी मोटे पैसे यहाँ वसूल किए जाते हैं। तमाम चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं। अब देख सकते होंगे किस तरीके से दुकानदारों ने अतिक्रमण किया हुआ और कितना असर यानी कि कल नगर परिषद के चेयरमैन का हुआ। और जो तमाम पार्षद जो भी चुनाव जीत करके आए हैं, उन्होंने बाकायदा हाथ जोड़ करके पूरे शहर के अंदर रिक्वेस्ट की इन लोगों से कि आप अतिक्रमण मत कीजिए, शहर का सौंदर्यीकरण आप बनाए रखिए ताकि प्रशासन काम कर सके। लेकिन शर्म और अफसोस की बात है, HR न्यूज़ लगातार खबरें दिखा रहा है किस तरीके से इन्होंने कार्टून के आगे कार्टून गाड़ियों के गाड़ियाँ लगा करके और दुहाई दी जाती है। जब भी कोई आता है तो कहते हैं लोग गाड़ी लगा जाते हैं, जबकि गाड़ी भी ये स्वयं दुकानदार ही अपनी लगा रहे हैं। किस तरीके से इन्होंने सड़क को अपनी विपत्ति बना लिया है कि कोई भी कस्टमर यहाँ आ ना सके, निकल ना सके और दूसरे की दुकान को किस तरीके से ढका जा सके। इस होड़ के अंदर दुकानदारों ने आपको कहें अतिक्रमण के नाम पर एक आतंक मचाया हुआ है कि आम आदमी ग्राहक बाजार में आने से कतराता है और यही वजह है कि आज बाजार का धंधा चौपट होगा। देखिए हालात जिस तरीके से ये नहीं, बाजार में कोई आना नहीं चाहेगा जी। ये भीड़ भाड़ जो हो रही है, लेडीज हुई जो भी हुई, ये भीड़ भड़ाके में घबराते, कोई बंदा छेड़ ना दे, पर्स ना मार ले, इस वजह से। तो आपको लगता है ये अतिक्रमण जायज है इतनी दुकानों के आगे? ये जायज नहीं है जी, ये जायज नहीं है जी, ये नाजायज है, जायज नहीं है ये चीज़ें। कोई व्हीकल आ जाए तो फंस जाए, बाट जाम लग जाता है। यहाँ पर कोई भी गाड़ी आ जाती है तो जाम लग जाता है। आपको शर्म आती है बाजार के अंदर किस तरीके से अपने बेटे को आप स्कूल से लेकर के आए हैं, निकल काफ़ी टाइम आधा घंटा जाम में लग जाता है जी हमारा, कोई क्या करे, ये दुकानदार मानते नहीं है। राम जी यहाँ बताइए, यह फर्क पड़ा? कोई कल चेयरमैन आई, हाथ जोड़ा, पैर जोड़े, लोगों से अपील की, कोई फर्क पड़ा दुकानदारों पे? कोई फर्क ना भाई, कोई फर्क ना। सुधरे हैं यहाँ के दुकानदार? ना सुधरे, कोई ना सुधरे दुकानदार। तो आप बाजार में आते हो शॉपिंग करने को, दिखता है आपको क्या आसानी से आप कर सकते हो? कोई ना सुधरे भाई, नहीं सुधरे। भले इस रेवाड़ी का भला नहीं हो सकता, होगा यही भला हो रहा है, भला नहीं होगा। जैसे भी हड़कम मचा तो सामान हटा लिया, फिर लगा लेंगे, फिर लग गया तो फिर लग गया। अच्छा, फिर लग गया। तो ये देखिए, ये दुकानदारों की स्थिति है। और जब बात करनी जाती है तो ये दुकानदार लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं कि कोई इनसे कह क्यों रहा है। ये सीधी सीधी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप तमाम देखिए किस तरीके से लोगों ने अपनी अपनी दुकानों के बाहर सामान लगा करके ये हमने आपको तस्वीरें दिखाई। और कल जब नगर परिषद की चेयरमैन आई तो तमाम लोग अपनी फोटो खिंचवाने के लिए, दुकानदार वाहवाही लूटने के लिए उनके साथ घूमते रहे। आश्वासन उनको दिया गया कि हम अतिक्रमण नहीं करेंगे, बाजार को साफ सुथरा रखेंगे। ये तस्वीर आज आपको HR न्यूज़ लाइव दिखा रहा है, देखते रहिए आप। हम आपको लेके चलेंगे घंटेश्वर मंदिर के परले साइड क्या हालात और स्थिति है वो भी हम आपको दिखाएंगे। अब हम आपको ले आए हैं घंटेश्वर मंदिर के पीछे, उसका हम नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। कैमरा पर्सन से कहेंगे तमाम ये देखिए किस तरीके से या थोड़ी देर पहले तमाम दुकानदारों ने अपना सामान लगाया हुआ था, लेकिन जैसे ही यहाँ HR न्यूज़ का कैमरा पहुंचा है और हड़कंप मचा कि कमेटी कहीं ना आ जाए, उसको लेकर के लोगों ने आमड़ ताबड़ में और अपना सामान हटाया। अभी भी हम आपको दिखा रहे, देखिए कहीं ना कहीं हड़कंप मचा हुआ है, लोग रेडिया लेकर के यहाँ से भाग रहे हैं। स्थिति हम आपको दिखा रहे किस तरीके से खुलेआम बाजार के बीचों बीच रेडी लगा करके दादागिरी यहाँ की जाती है। ये हम आपको दिखा रहे, तस्वीर आप देख सकते हैं कि बीच बाजार में किस तरीके से रेडी लगाई गई है, रेडी के आगे रेडियाँ। ये स्थिति कमोबेश बाजार की है और HR न्यूज़ लगातार ये मुद्दा उठाता आ रहा है। आज भी हमने आपको सवेरे दिखाया किस तरीके से जो अतिक्रमण की यहाँ स्थिति है बाजार के अंदर, और कोई भी मानने को तैयार नहीं है। एक एक दुकानदार बताया जाता है यहाँ पर मोटा पैसा ले रहा है अपनी दुकानों के बाहर फड़ और रेडी लगवाने का। ये स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं तमाम। देखिए जैसे गोकल बाजार तक जब आप जाएंगे तो आपको यही स्थिति दिखेगी और इसी तरीके से गाड़ी आकर के खड़ी हो जाती है। और यही वजह है
कि दुकानदार मोटरसाइकिल के आगे मोटरसाइकिल और मोटरसाइकिल के आगे मोटरसाइकिल 3-3, 4-4 लगा करके और यहाँ 15-15, 20-20 फुट का रास्ता रोकता है। तो ये स्थिति बाजार की दिखाना जरूरी है। कल चेयरमैन तमाम जो है प्रशासनिक अमले के साथ जितने भी प्रशासन यानी कि जो पार्षद हैं नए नियुक्त हुए हैं उनके साथ बाजार का दौरा किया, हाथ दुकानदारों के आगे जोड़े, बाकायदा अपील की गई कि आप यहाँ पे अतिक्रमण ना करें, शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाए रखें। लेकिन कितना असर रेवाड़ी के दुकानदारों में हुआ है, बाजार के अंदर हुआ है, ये जानने के लिए जब HR न्यूज पहुंचा तो पाया कि स्थिति जस की तस बनी हुई है और कोई भी सुधरने को तैयार नहीं है। जो बाजार के लोग हैं वो क्या कहते हैं और जो फड़ लगाते हैं वो क्या कहते हैं, ये हम आपको सुनाएंगे बारी बारी। लेकिन आपको स्थिति बता रहे हैं बाजार की कि किस तरीके से बाजार में अतिक्रमण की जड़ें फैली हुई हैं, जो यानी कि नगर परिषद के लिए नासूर बनी हुई है। भले ही कल हाथ जोड़ करके अपील की गई, लेकिन इस अपील का असर कितना होता है ये देखने वाली बात होगी। और इसी को जानने के लिए आज HR न्यूज यहाँ पहुँचा है। स्थिति जस की तस पाई गई। ऐसे लगाते फिर। अच्छा, कोई लगाने देता है दुकान के बारे में? इनने लगाने दिया कौन सी दुकान वालों ने लगवा रखा है? भाई साहब ने बंसल बूटा उस वाले। अच्छा, उन्होंने लगवाने के दे रखा है तो कहते लगा लो आप। यहाँ रेडी खड़ी होती है इसलिए लगा लेते हैं। अच्छा, तो आपने तो पिलंग भी लगा लिया, रेडी भी लगा रखी है, दो चीज आगे वो बांस भी लगा दिया आपने तो हैं? आप इन्हें 10 फुट रोक रखे हैं। इनने रोक रखा है इधर। हाँ, मैं वही तो बताया 10-10 फुट आप रोक लोगे सड़क पे। आपको पता है मंदिर का कोना है, वैसे ही 15 फुट की सड़क है, 10 फुट आपने रोक लिया, कहाँ लोग निकलेंगे? आगे से कर रहेंगे, पीछे आगे से नहीं लगाएंगे। कहाँ से हो आप लोग? नहीं यहीं का हूँ, नहीं ये बात। कल नगर परिषद की चेयरमैन आई, आप लोगों से अपील की कि भाई आप लोग अतिक्रमण ना करें। क्या उसका कोई असर दिख रहा है? मानिए उसका कोई असर नहीं दिख रहा है जी, क्योंकि उसके कई कारण हो गए हैं। एक तो हमारी सबसे बड़ी परेशानी है कि 4 व्हीलर अंदर आते हैं और 4 व्हीलर आके अगर सामान आगे नहीं लगा होगा तो 4 व्हीलर वाले आके यहाँ कार खड़ी कर जाएंगे, 3 घंटे बाद आएंगे, हमारे दुकान का रास्ता रुक जाता है। दूसरी मेन प्रॉब्लम ये यहाँ के दुकानदारों ने अपने फट दिए हुए, उससे वो सबसे बड़ी परेशानी। मोटी कमाई होती है क्या? हाँ जी, उससे मोटी कमाई है सबकी। कितने रुपए महीने लेते हैं? ये अंदाजा नहीं है। तो लेकिन कल तो उन्होंने गांधीवादी तरीके से हाँ, कल गांधीवादी तरीके से अपील की, किसी को कुछ छेड़ा नहीं है और अपील के लिए अब उसका आज तो असर कुछ दिखाई दे नहीं रहा है। मतलब कोई एक भी दुकानदार अंदर नहीं हुआ कि कहीं नहीं, एक भी नहीं हुआ अंदर। लेकिन कल तो काफी सारे पार्षद वार्ड के सारे पार्षद वार्ड के थे, चेयरमैन साहिबा थी, सब थे। आपने अपनी समस्या रखी क्या? हमने अपनी समस्या रखी थी जी, सबसे बड़ी समस्या है 4 व्हीलर अंदर आने की। अब ये यहाँ पर ये आगे नहीं लगाएंगे, 4 व्हीलर यहाँ खड़ा करके चला जाएगा, 3 घंटे बाद फिर छुट्टी, आओ शाम तक, वो उसका क्या इलाज है? और हमारी इस बाजार की तो समस्या हल हो ही नहीं सकती। क्यों? ना तो नाली कभी साफ़ हुई है हमारी, 3 फुट गहरी नाली है, ऊपर से करके चले जाते हैं और जो है यहाँ पानी भर जाता है, हमारे ग्राहक आने का रास्ता नहीं रहता। लेकिन स्थिति में कोई फर्क नजर आ रहा है आपको? इसमें कोई भी फर्क 1% भी फर्क आया नहीं है, ना आगे आएगा इस हिसाब से कोई। जब तक बीच में दोनों तरफ फुटपाथ और बीच में 10 इंची डिवाइडर ना बनेगा, जब तक अतिक्रमण के ऊपर कंट्रोल नहीं हो सकता। ये पर्सन पहले भी है नगर परिषद के अंदर चेयरमैन के सामने दे चुके हैं की है। तमाम पार्षद आए, हाथ आप लोगों के सामने जोड़े पूरे बाजार में। उनका बहुत बहुत स्वागत है। उन्होंने जो हाथ जोड़े उन्होंने किसी को परेशान किया कल, ना किसी से, उन्होंने सिर्फ अपील की है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की है। पर दुकानदार यहाँ के इतने ढीठ है, इतने निकम्मे हैं कि उनको हराम का चस्का लगा हुआ है पैसे का, जिससे कि उनके घर का खर्चा चलता है। और वो पैसे जब तक सरकार कमेटी दिन में 3 चक्कर ना लगाएगी और माल ना उठाएगी और माल उठाने के बाद वापस ना करेगी और उसका चालान दुकानदार के ऊपर किया जाए, नाक की फट वाले के ऊपर जिसने आगे लगवा रखा है, अपना आप सुधर जाएंगे। करो 11,000 का चालान, करो 21,000 का चालान, करो 5100 का चालान, अपना आप लोगों को अगर लग जाएगी। 500 रुपये की पर्ची काट के वो कहता है यार मैंने 2 महीने 500 की काट लिया। कितने पैसे लोग ले रहे होंगे? ये तो कोई 20 ले रहा है, कोई 30 ले रहा है, कोई 40 ले रहा है, कोई 35 ले रहा है। यानी कि इतनी मोटी कमाई हो रही है दुकान? हाँ, दुकानदारों की हो रही है, कर रहे हैं घड़ी। लेकिन कल कितनी बड़ी बात की गई, पहली बार कोई चेयरमैन आई आप लोगों से। मैं कह रहा हूँ ये तो मैं तो चेयरमैन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पार्षद आए, जरा भी मतलब आंखों का शर्म पानी नहीं मिला लोगों को। लोगों की यहाँ पे आंखों के अंदर शर्म मर चुकी है, इनका जमीर खत्म हो चुका है, इन्होंने तो आदत पड़ी हुई है।
हम देख रहे थे बाजार के कुछ आदमी जो चेयर में पर्सन के साथ हैं वो भी थे, फोटो में दिख रहे हैं जिस तरीके से कल यहाँ से जो फोटो खिंचवाने में तो मैं भी आगे हूँ, वही पूछ मेरी रहे भी क्या- खिंचवा लो क्या फोटो। उन फोटो दुकानदारों खिंचवाने से ने- क्या होगा? उन दुकानदारों ने कोई पेन लिया? कुछ नहीं लिया, मैं कह रहा हूँ फोटो खिंचवाने तक सीमित है। दुकानदारों को उनका ये असर नहीं है, जो दुकानदार उनके साथ थे वही लगा रहे, तो उनकी शर्म कहाँ गई आँखों की? अरे इतनी बड़ी चेयरपर्सन शहर की, इतना बड़ा होद्दा है, और वो आपसे रिक्वेस्ट कर रही है, हाथ जोड़ रही है, फिर भी दुकानदारों की शर्म मर चुकी। इससे ज़्यादा दुकानदार की गिरावट क्या होगी?